पटना के पाटलिपुत्र में इनरव्हील क्लब की महिला सदस्य के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बढ़ते हुए प्रदूषण और साफ सफाई पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में लालटूना झा, डॉक्टर अजय झा, रंजन जी, मधुमिता जी, श्वेता झा एवं रति पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रितेश रंजन सिंह हुआ, बिट्टू सिंह। कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कुछ कार्यक्रम था इनरव्हील के द्वारा? ये तो इनर विंग क्लब के मेंबर लोग जो हैं, उसके जो यहाँ पर एक्टिव मेंबर्स लोग हैं, वो लोग एक कार्यक्रम रखे थे अवेयरनेस पर, शहर के स्वच्छता पर, अवेयरनेस पर, किस तरह से स्वच्छ रहे, किस तरह से धूल कम हो, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया। इस पर एक चर्चा चल रहा है। क्या लगता है कि बिहार में पॉल्यूशन जो है वो, और जो बिहार की साफ सफाई है वो नहीं हो रही है? नहीं, ये नेगेटिव में आप नहीं जाइए। आप देखिए कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का एक योजना है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अनुदान दिया करती है। उसमें बहुत सारा काम किया जा सकता है। उस पर एक चर्चा चल रहा है, जैसे फाउंटेन लगाना, हर चौक चौराहे पर फाउंटेन लगाना, वृक्षारोपण का, सघन वृक्षारोपण गंगा किनारे हो, ये सब पर एक चर्चा हो रहा है, अवेयरनेस हो रहा है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सब तरह के लोग हैं, सोशल वर्कर्स हैं, सब लोग आए हुए हैं। उस पर एक चर्चा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इस बार आप जो है मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? मेयर, अभी एक नियम आया, पटना नगर निगम 2022 ऑर्डिनेंस आया, जिसमें कि मेयर का चुनाव इस बार पार्षद द्वारा नहीं किया जाएगा, और ये सीधे जनता के द्वारा, 16 लाख जनता के द्वारा चुना जाएगा। और इस बात के लिए सभी जगह हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि लोगों को अवेयर कराते चलें इस बात से कि इस बार पार्षद चुनाव नहीं करेंगे मेयर का, इस बार आम लोगों का वोट से चुनाव होगा। सरकार के फैसले का आप समर्थन करते हैं? एकदम समर्थन करते हैं, और सरकार को धन्यवाद देते हैं कि ये जो 75 लोग मिलकर चुनाव मेयर को चुन लेते थे और 2 साल और 2.5 साल में उठा पटक शुरू कर देते थे, वो सारा चीज़ बंद हो गया। सरकार दूरदर्शी सोच के कि इस बिहार पटना का कल्याण हो, बहुत सारा काम सरकार का, ये बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का ऑर्डिनेंस लेके आया गया है पटना नगर निगम 2022। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, तो कितना अंतर देखने को मिलेगा? क्या जनता का जुड़ाव सही रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से हो पाएगा? देखिए, पूर्व में जो 75 मेयर जो चुन लेते थे, 75 वार्ड काउंसलर मिलकर जो मेयर चुन लेते थे, तो मेयर जवाबदेह नहीं होता था। अब 16 लाख जनता का नुमाइंदगी कीजिएगा तो जवाब आपको देना पड़ेगा, और हर पल देना होगा। जनता का ताकत सिरों पर। आप इस बार अगर मेयर पद पर आ रहे हैं तो किन किन मुद्दों के साथ जो है आप? अभी हम कहाँ कहे कि हम मेयर पद पर आ रहे हैं, हम तो कहे कि हम अभी अवेयर करा रहे हैं। अभी तो नोटिफिकेशन आना बाकी है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तय होगा कि क्या करना है। जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस बार? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी हम लोग कर भी रहे हैं वही काम, अवेयर कर रहे हैं, और कोई भी हो कैंडिडेट, उनसे अपने क्षेत्र के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में क्या काम कीजिएगा, आपका रोड मैप क्या है, वो बिना पूछे, वोट तो बेशक देना है लेकिन बिना पूछे उनसे सवाल जवाब, वोट आंख बंद करके नहीं देना है। यही हमारा संदेश है। जनता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक क्षेत्र में विकास हुआ है नहीं हुआ? देखिए, काम तो हुआ है, काम और बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर काम हो सकता है, जो कि जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए स्मार्ट सिटी।
हम लोग के यहाँ खेल कूद का भी अगर प्लेग्राउंड देखिएगा तो उतना व्यवस्था नहीं है, उसको और किया जा सकता है लेकिन और भी किया जा सकता है। संभावनाएं बहुत है। वृक्षारोपण सरकार की ओर से हो रहा है, नगर निगम की ओर से नहीं हो रहा है, हुआ भी तो कम हुआ है। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, ये सारा आप कर सकते हैं एक निगम के इसमें। निगम इतना ताकतवर होता है, इससे एजुकेट हम लोग कर रहे हैं और भी इस पर डिस्कशन चल रहा है क्या क्या किया जा सकता है। हमारे साथ बहुत धन्यवाद।